Kulan News Jarkan Abu di Sumre Abu News। कुलान न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजन मुदुया। आज हमारे बीच में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सानी सिंह को साथ में है। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सिंकू जी, आज चाईबासा टाटा कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? रंजन जी, सबसे पहले कुलान न्यूज झारखंड का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इस बीच में हम चूंकि देख भी रहे हैं कि पाला इसे कुलान से संबंधित आप जो है न्यूज का प्रकाशन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको और आपके सभी साथियों को हम हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे। और आपका पहला सवाल है कि आज टाटा कॉलेज चाईबासा के हमारे इस कुलान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग शाम को 3 बजे या कोई भी समय में आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे भाजपा के जो इस संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार है गीता कोड़ा का समर्थन में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? सवाल है ना जी। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 400 पार का नारा तो दिया और नरेंद्र मोदी जो है इतना हम काम किए हैं कि मेरा नाम का गारंटी चलेगा, यही बात बोल करके वो भाजपा का गारंटी नहीं अपना गारंटी लेकर के आ रहा है। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूं कि 2014 और 2019 में उन्होंने जवान लोगों को, बेरोजगार जवानों को, किसानों को, मजदूरों को और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा किया था। इन 10 साल में देश के अंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से सभी वर्गों को जो है आज भयभीत किया है, एक पूरी तरीके से जो जीवन आदमी का जो है, लेकिन आदमी को लगता है कि क्या पता मेरे साथ कब क्या हो जाए, ये जो भय जो दिमाग में घुसा है, इस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी चीज को लेकर के एक शब्द का जो है प्रचलन हुआ, पनौती। तो आज वही जो है नरेंद्र मोदी हमारे इस टाटा कॉलेज के फुटबॉल मैदान में आ रहे हैं। 2019 में भी रंजन बाबू 6 मई 2019 को आए थे और उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ जी हार गए थे और आज फिर से आए हैं। और जो जिस तरीके से हमने कहा कि ऐसे शब्दों से उनको अलंकृत किया गया है, आज फिर आए हैं, तो निश्चित ही हम बोल सकते हैं कि गीता कोड़ा जो है भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर 2019 के तर्ज पर इस बार हारेगी। प्रधानमंत्री का प्रचार जो है सिर्फ कोरा रह जाएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। और सिंकू जी से मैं दूसरा भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी की गारंटी को संकल्प पत्र और कांग्रेस के 5 नए और 25 गारंटी पर आधारित मैनिफेस्टो में आप किसे बेहतर समझते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी क्या आज ये बात कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी बोलते हैं, तो सचमुच में है भी। आज भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तजुब लगता है कि भाजपा इस बार किसी मुद्दे पर, किसी जो देश का जो मांग है, जनता का जो मांग है, उस मुद्दा को घोषणा पत्र में नहीं रखा है। क्या रखा है? मोदी गारंटी। मोदी गारंटी क्या है? बस वही जो जब आपका जो है कोरोना हुआ तो आपने जो है अचानक आकर के लॉकडाउन का घोषणा हुआ, तो हजारों किलोमीटर पैदल जो चलते हुए कई जो मजदूर मरे थे, यही गारंटी देना चाहते हैं। आपने नोटबंदी कर दी 2016 में, देश के सभी लोगों को
जो लाइन पर जो है खड़ा करने के लिए, बैंक के बाहर में खड़ा करने के लिए जो मजबूर किए थे, यही गारंटी की बात कर रहे हैं। आप जो आपका डबल इंजन की सरकार मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके, वो भी एक सेना का पत्नी करके घुमाए, यही आप गारंटी देना चाहते हैं? तो आप समझ लो साथियों। इसलिए रंजन जी, आपने सही समय पर सवाल किया है। मोदी का गारंटी तो वही है कि कहा था कि इस देश के जितने भी जो लोग हैं, इस देश का काला धन को कुछ उद्योगपति लोग बाहर में स्विस बैंक में जमा करके रखा है। हमको सिर्फ 50 दिन मौका दीजिए और प्रधानमंत्री बनाइए, काला धन वापस लाएंगे और सभी देशवासियों के खाता में 15 लाख करके जो है अकाउंट में डालेंगे। आया क्या आपके पास? और जो है उसी तरीके से उन्होंने कहा महंगाई को खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हुआ क्या? तो इसीलिए जो है ये मोदी गारंटी, महंगाई ना तो खत्म हुआ, इस देश के अंदर में इन 40-45 साल में बेरोजगार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और महिलाओं की हाल तो मणिपुर में आपने देखा, उसके विरोध में सबसे पहले हमने ही जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दान भी किया था, कुछ जो है सामाजिक संगठन के तत्वाधान में। तो उसी तरीके से आज आप जो अपने पैसा अगर बैंक में भी रखेंगे ना, तो कल तक वो सब सिस्टम नहीं था। आज पैसा जमा करो तो टैक्स कटे, पैसा निकालो तो टैक्स कटे। अगर आज जो है आप बचा के रखे हो तो अभी चुनाव के समय में क्या पता किधर से टैक्स काट ले। तो इस तरीके से गलत जीएसटी भी जो आज जो ऐसे लोगों को त्राहिमाम कर रहा है, गरीब मध्यम वर्ग जो पैसा है वही परेशान है, ये मोदी गारंटी है। दूसरी तरफ ये जो है आपका 5 नया 25 गारंटी, सीधा से इसमें ये बात कहता है कि 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की। ये युवाओं के लिए कांग्रेस की ओर से गारंटी है। और जो है उसी तरीके से कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के जो है किसान न्याय की बात हो रही है, हिस्सेदारी न्याय की बात है, नारी न्याय की बात है, श्रमिक न्याय की बात है, जिसके बारे में डिटेल्स मिलता है। इसीलिए हम कांग्रेस के बारे में बोल सकते हैं। अब 2014 और 2009 और 2004 का जो चुनाव के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार को देख लीजिए। 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस बोली थी, अगर हमारी सरकार बनी तो वैसा कानून बनाएंगे जो खेत खलिहान में काम करने के बाद जो बाहर मजदूरी करने के लिए जाता है, वैसा लोग बाहर नहीं जाकर के अपने पंचायत अपने गांव में काम करेगा। उसका नाम रखेंगे नरेगा मनरेगा। तब जो है कानून बनाई, सरकार ने कानून बनाई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। उसी तरीके से इस देश के अंदर में किसी भी जनता को भूख से ना मरना पड़े उसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून है। इस देश के गरीब से गरीब लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिले उसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून। इस देश के आपके जैसे नौजवान जो पढ़ लिख करके ऐसे ही हैं, उनको देश के सारे मामले में सुरक्षा का मामला छोड़ करके सब मामले में जानकारी हासिल करने का अधिकार हो, उसका नाम रखा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। और जंगल क्षेत्र में जंगल साफ करके निवास करने वाला जिन लोगों को जो सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजस्व गांव के रूप में उनको पहचान नहीं मिला था, उसके लिए उन्होंने बनाया था वन अधिकार अधिनियम 2006। और उसी तरीके से हमारे इस देश के SC ST लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में चुनाव में जो है अवसर मिले, तो इसी के लिए पंचायत उपवन विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार 1996 जिसको पैसा हम लोग बोलते हैं, यह जो है बना करके दिया था, जो आगे चल करके श्रीमती सोनिया गांधी ने 2010 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तो ये तो हम गिना सकते हैं बस कांग्रेस के बारे में। तो इसीलिए एक तरफ मोदी की गारंटी, उसमें जो है मुद्दा को ब्लैक नहीं, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं
कि नहीं 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। अरे बॉस, आपके देश के अंदर में आज स्थिति वैसा है कि आज भी जो है 5 किलो अनाज पर अधिकतम लोग आश्रित है। कैसे विकसित देश हो जाएगा? विकसित देश का अवधारणा क्या है? विकसित देश उसको बोलते हैं जो हमारे देश का जो अधिकतम आय सीमा है उसके बराबर देश के सभी लोगों का आय सीमा हो, तब विकसित राष्ट्र बनेगा। आज इतना जो है गरीबी रेखा से ज्यादा जीवन जीने वाले लोग हो, उनको आप एक मिनिमम अच्छे जीवन जीने की स्थिति में ला नहीं सके और विकसित राष्ट्र की बात बोलते हैं। ये दिवा सपना है बॉस, दिन में सपना दिखाने वाली बात है। इसीलिए निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के होने के साथ ही नहीं बल्कि तर्कपूर्ण तरीके से हम बात बोल सकते हैं कि आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के अंदर में इस जो है कांग्रेस के द्वारा और जो है 21वीं सदी का महान नेता राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ यात्रा और जो है न्याय यात्रा के माध्यम से पूछ करके जो 5 न्याय है, चाहे युवा से संबंधित, किसान से संबंधित, हिस्सेदारी से संबंधित और नारी से या श्रमिक, इससे घबरा गया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने बारे में नहीं बोल रहा है, बस अपना जो है विकास का खाका तैयार करके हमने 10 साल में इतना काम किया, ये बोल नहीं रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस झूठ बोल रहा है। कांग्रेस जो है SC ST का आरक्षण का जो हिस्सेदारी को अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। ऐसे बात बोल करके फिर जो है वो फूट डालो और शासन करो के नीति के तर्ज पर वो अपना काम कर रहा है। इसीलिए हम सावधान करना चाहते हैं कि जिन प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री का गरिमा का पता नहीं, वो आज जो है हमेशा विपक्ष को गाली देता हो, ऐसे देश में अब तक का ये पहला प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री का गरिमा कोई खत्म कर दिया। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जी सर, मेरा तीसरा सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस मैनिफेस्टो से अलग संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ मामले पर एक दूसरे पर दोष रोपण क्यों कर रहे हैं? ये बात सही है कि आज अगर आप इस बार का लोकसभा चुनाव को देखते हैं रंजन जी, तो इसमें कांग्रेस की ओर से यानी हमारे ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बात बोला जा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आरक्षण को खत्म करना चाहती है, उसके पीछे एक ही कारण है कि बहुत पहले से आजकल जो है हमारे इन दिनों अमित शाह गृह मंत्री का भी वीडियो खूब चल रहा है, व्हाट्सएप में, ट्विटर में और सब खूब चल रहा है। उसमें लिखा है, वो बोला है कि अगर हमारी सरकार बने तो हम SC ST का आरक्षण को खत्म कर देंगे, बोला है ना उसके वीडियो में। तो यही चीज को रिपीट जो है कौन कर रहा है? आप लखनऊ का फैजाबाद से जो उम्मीदवार है लल्लू सिंह, भाजपा के उम्मीदवार, वहां पर ये बात बोल रहा है। इसलिए हम लोग 400 पार भाजपा को जिताओ, ये देश की जनता से मांग रहा है वोट, ताकि आरक्षण खत्म किया जा सके। जब तक जो है हम लोग बहुमत पे एक्सलेंट मेजोरिटी में नहीं होंगे, तब तक संविधान को नहीं संशोधन किया जा सकता, आरक्षण को नहीं समाप्त किया जा सकता। ये जो है लल्लू सिंह बोल रहा है, भाजपा का उम्मीदवार। उसी तरीके से सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय 14 अगस्त 2023 को द मिंट में एक बहुत बड़ा लेख छपा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि अब जो इस देश के अंदर में नए संविधान की जरूरत है। बताइए, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिना प्रधानमंत्री के सहमति से इतना बड़ा लेख लिख दे, तो उसको स्पष्टीकरण उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है बीजेपी और RSS सचमुच में आरक्षण को समाप्त करना चाहता, क्या कि वो लोग समानता नहीं चाहता है, मनोवादी सोच से ग्रासित है। मनोवादी सोच मतलब वर्ण व्यवस्था, यानी ये आदिवासी, ये दलित हमारे सेवा के लिए
हमारे बराबरी में नहीं बैठ सकता, ये उनके अंदर में कई 11 मिनट छाप बैठा हुआ है। आरक्षण का मतलब इक्वलिटी होता है रंजन जी, समानता। आरक्षण इसलिए कि समानता का अधिकार के तहत में हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, उनको बाकी सभ्य समाज के समकक्ष आने दिया जाए। तो नहीं करने देना चाहते हो, बस उतना ही नहीं। बेंगलोर में आपका हेगड़े, उनका भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, वो भी ये बात बोलते हैं कि आरक्षण को खत्म करना जरूरी है। इसी बार नहीं बोले, 6 साल पहले भी बोला, पार्टी से क्यों सस्पेंड नहीं हुआ? तो ये प्रूव करता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वैसा बोलने वाले उसके उम्मीदवार, वैसा बोलने वाले उसका आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन, वैसा बोलने वाले वह इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को के ऊपर में कार्रवाई नहीं होते। ये प्रूव करता है कि सचमुच में ये आरक्षण को खत्म करना चाहता है। और जो है लोकतंत्र की बात करें तो सबसे बढ़िया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में। क्या बस उसके पास प्रूफ? आरोप था ना, तो आरोप कहाँ साबित हुआ अभी? उसी तरीके से आप जो है अरविंद केजरीवाल को देख सकते हो। इन लोगों के ऊपर डोरा डाला गया था कि आप भाजपा को समर्थन करो। ये लोग भाजपा को समर्थन नहीं करके मुकर होकर के भाजपा का जब विरोध किया, तब चुनाव के ठीक पहले इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उनको जो है दिक्कत नहीं हो सीट जीतने में। तो यही षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसीलिए बोला जा सकता है, जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री को आप जेल भेज सकते हो, तो लोकतंत्र का हत्या यहीं पर आप कर रहे हो। आप 6 महीना पहले कर सकते थे, चुनाव के बाद 6 महीना बाद में कर सकते थे, लेकिन चुनाव के बीच में क्यों? क्या है कि लोकतंत्र का आप हत्या करना चाहते हो। ईडी सीबीआई का सारा आपने जो है अपना एक पॉकेट का संस्था बना दिया, वो संवैधानिक संस्था रहा नहीं गया है। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के बाद इन सारे घटनाक्रम को देख करके कांग्रेस बोल रही है कि लोकतंत्र को बचाना होगा। इतना ही नहीं, बस हमारे सर्वमान्य नेता 21वीं सदी का मान नेता जो इतना लंबा समय आपका जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे, मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो है कहीं पैदल कहीं बस में चलेगा। यह देश आज़ादी के समय में भी इतना लंबा जो है कोई सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय के लिए कोई नहीं चला होगा। राहुल गांधी वो चीज करके दिखा दिया। तो इसीलिए आज वो जो पैदल चले, लोकतंत्र बचाने के लिए चले, समानता लाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए चले, तो यही वजह है कि वो लोकतंत्र बचाने की बात बोल रहे हैं। जनता का, हमारा, आपका जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो। तो ये बात है, इसीलिए ही लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। और अभी तक SC ST OBC को जितना जो है पहुंचना चाहिए दूर, वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। इसीलिए आरक्षण का जो है संशोधन होते होते अभी तक इन 70 साल तक हुआ है। यानी आदिवासी, दलित अभी तक एक जो उस समकक्ष में नहीं पहुंच पाए जो बाकी लोग आए। बल्कि नरेंद्र मोदी तो जो है आज EWS के नाम से आपने फिर बनाया, लेकिन SC ST लोग को बर्दाश्त नहीं करता। तो यही है, इसीलिए कांग्रेस लोकतंत्र और आरक्षण बचाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण कैसे और किस तरीके से लोकतंत्र और आरक्षण को समाप्त कर रही है, ये आप स्पष्ट हो गए होंगे। सिंकू जी से लास्ट और आखिरी सवाल है सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहते हुए आपने श्रीमती गीता कोड़ा को जिताने का काम किए, लेकिन जैसे ही श्रीमती गीता कोड़ा बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, आप इसलिए आक्रमण क्यों हो रहे हैं? रंजन जी, हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं। आप लोग तो अभी बहुत उम्र में कम हैं। 16-17 साल के उम्र में हम DC कॉलेज आए, झारखंड अलग रज के आंदोलन में रहे हैं। हमने जो झारखंड अलग रज के आंदोलन के क्रम में कुलान यूनिवर्सिटी का भी लड़ाई नहीं, बहुत लंबा लड़ा।
हमने कुलान कमिश्नरी का लड़ाई लड़ा, हमने जो है इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ा, हमने हमारे इस जिला जैसे और भी जहाँ पर एसटी बहुल जिला है, जहाँ पर 50% से ज़्यादा एसटी हो, एसटी का न बने, ये अकेले सन्नी सिंह को लड़ने वाला, तो ये सारा चीज़ आज जो बन गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा कहना है कि गीता कोड़ा का बैकग्राउंड क्या है, बस सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का पत्नी होना। तो हमारे लोगों से इसीलिए जो अपील करना चाहते हैं, हम सवाल भी करना चाहते हैं, आक्रमण की बात आपने कर दिया, हम इसलिए आक्रामक है उसके प्रति। आज भी इस कुलान में अगर जो है कुलान का आदिवासी मूलवासी का सबसे बड़ा जीवन जीने का अगर अधिकार है रंजन बाबू, तो जमीन है। हम लोग खेती करते हैं, वन उपज जो है बेचते हैं, और जो उस खेत में हम लोग सब्जी बगान वगैरह करके 2 पैसा कमाते हैं। आप तामो चौक में देख लीजिए, आपका जो है तिरपी में देख लीजिए, हर जगह में हमारे लोग आज खेती के ऊपर निर्भर है, खेती करके जो है 2 पैसा कमाते हैं, तो उसका जीवन चलता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका सवाल का उल्टा सवाल करेंगे कि जब खेती पर हमारा आधारित है जीवन कुलान के आदिवासी मूलवासियों का, तो ये संसद रहते हो ये गीता कोड़ा 5 ऐसा जो है बात बता दे जो किसान के लिए उन्होंने सदन में जो आवाज उठाया है, तो फिर बता दीजिए आप, वो जवाब दे आपके सवाल का जवाब। सवाल के जो जवाब में जो है करते हुए आपसे सवाल कर रहे हैं, 5 ऐसा जो है वो सदन में उठाया गया सवाल जो है जवाब दे दे, जो उन्होंने किसानों के लिए, आदिवासियों का जमीन का रक्षा करने के लिए, वन उपज का रक्षा करने के लिए उन्होंने आवाज बनी नहीं बनी है। इसीलिए हमको गुस्सा है। हम कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और आपको सुनकर के तजुब लगेगा, जिताने के बाद उसी साल 9 नवंबर 2019 को हमने छोड़ा, उसी कर्ज संस्कृति से। इसीलिए जब वो छोड़ी तो हमने लिखा था कांग्रेस और महागठबंधन के माध्यम से जीती तो जरूर थी, लेकिन उसका कर्ज संस्कृति भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के। यही कारण है कि सबसे पहले जैसे वो जीतती है, किसान के बारे में नहीं बात की, बेरोजगार के बारे में बात नहीं की, रोजगार के बारे में बात नहीं की, मजदूर के बारे में बात नहीं की, महिलाओं के बारे में बात नहीं की। वो क्या की, 25 जुलाई 2019 को संसद भवन में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में जा करके अपना मांग पत्र देती है। बोली कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र में अभी भी बहुत सड़क है, जो जिला परिषद का सड़क, अभी भी बहुत सड़क है जो स्टेट हाईवे है, उसको NH बना देना है, 4 लेन 6 लेन, ताकि यहाँ का माल तो दिल्ली, पारादीप, कोलकाता या जहाँ भी पोर्ट ट्रस्ट है, जहाँ भी जो है बंदरगाह, वहाँ ले जाने में सुविधा हो। ये बुद्धि अप्लाई की, इसी चीज का हमको गुस्सा है। आक्रामक इसलिए हैं, हम किसान हैं, और हमारे उस खेत में आज भी बहुत सारे वैसे लोग जो अकुशल श्रमिक है, बहुत सारे हमारे घर में जिनके पास खेत जमीन थोड़ा सा कम है। हमारे पास अगर मध्यम जो है खेत जमीन थोड़ा बहुत जो है ठीक ठाक है, हमारे पास भी बहुत सारा अकुशल मजदूर जानते हैं। बाईपास सड़क के जाने से हमारे बहुफसली है सिंचित कृषि जमीन का अधिग्रहण किए जाने से वो अकुशल मजदूर तो मरेगा, हमारा भी जमीन छिना जाएगा। इसीलिए हम आक्रामक हैं और हम नहीं करने देंगे उसके लिए। जैसे हमने जो है पिछले साल 9 जून से 21 जून तक 300 किलोमीटर टाटा से कलिंगनगर पैदल चला। हमने 12 नवंबर से 15 नवंबर तक हाट गमरिया से किरीबुरू तक पैदल चला। हमने 24 जनवरी से 25 जनवरी को हमने जो है आपका रघुनाथपुर से पुटीदा तक 18 किलोमीटर पैदल चला केत में होकर के। और 10 जनवरी को हमने जो है जगन्नाथपुर का जो बाईपास को लेके केत कल्याण में चले। हमने देखा है उसमें कहीं दिशावली है, कहीं गोप तांती समाज का जो है कब्रिस्तान है, कहीं हो समाज का ससंदरी है,
कहीं पर हम लोग जो हैरोपुर में पूजा करते हैं, कहीं पर जमुनापुर। उस जमीन का अधिग्रहण होने से न सिर्फ आदिवासी मूलवासियों का जमीन अधिग्रहण होगा, बल्कि उस बाईपास सड़क से हमारा देसावली, ससंदरी, नगेरा, बिंदेरा और जो हमारा मूल संस्कृति नाश होने वाला है। इसीलिए हम विरोध करते रहेंगे और आक्रामक होकर के विरोध करेंगे। तो जितने भी दर्शक देख रहे थे, हमारे बीच में थे पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सनी सिंह को मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।